विजयपुर गांव अपने प्राचीन मंदिरों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कथा सुनाते थे जिसमें एक यक्षिणी का जिक्र होता था जो इस जंगल में रहती थी। कहा जाता था कि रात के समय कोई भी इस जंगल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जो भी जाता वो लौटकर कभी नहीं आता। राघव, जो गांव के नए अध्यापक थे, इस प्रकार की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो इन अंधविश्वासों का खंडन करेंगे। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह एक रात जंगल में अकेले निकल पड़े। जंगल की हवा ठंडी और भयानक थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई देती थी। राघव ने सोचा, ये सब केवल मन का भ्रम है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे कुछ और अंदर पड़े, उन्हें लगा कि किसी ने उनका नाम पुकारा। वे रुक गए और चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ने लगे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और राघव को लगा कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये वही यक्षिणी है जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, पर उनके पैरों ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया। वह औरत अब उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ, जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं? राघव कांपते हुए बोले, मैं बस देखना चाहता था कि ये सब सच है या अंधविश्वास। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, यहाँ जो आता है वो फिर लौटकर नहीं जाता। अचानक उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाया। राघव को लगा कि ये उसका अंत है। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। यक्षिणी का ध्यान भंग हुआ और वह गायब हो गई। राघव तुरंत उठे और मंदिर की दिशा में भागे। मंदिर में पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी जान बचा ली। गांव के लोग पहले से ही मंदिर में इकट्ठे थे। उन्होंने राघव को देखा और राहत की सांस ली। उस दिन के बाद राघव ने समझ लिया कि हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है। वह